हाय, आप सभी कैसे हो। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही है। आज हम यहाँ पे खाद्य एवं पोषण से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं। यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ मैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और मेरे प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, प्रोटीन की खोज कब की गई थी। प्रोटीन की खोज 1938 में की गई थी, 1868 की गई थी, 1965 में की गई थी या 1865 में की थी। आंसर आएगा 1838 में की गई थी। तो 1838 में मुडलर ने सर्वप्रथम प्रोटीन का वर्णन किया था और जे बर्जिलियस ने 1938 में ही प्रोटीन नाम दिया था। 1838 में ही जे बर्जिलियस ने प्रोटीन का नाम दिया था। प्रश्न नंबर दूसरा है, मनुष्य को किस प्रकार की ये वसा है, वसा का सेवन करना चाहिए। किस प्रकार की वसा का सेवन करना चाहिए। संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई। तो हमारा आंसर आएगा असंतृप्त वसा का यूज़ करना चाहिए। प्रश्न नंबर तीसरा है, नारियल के तेल में किसकी अधिकता होती है। संतृप्त वसा की, असंतृप्त वसा की या अनावश्यक के बशीय अम्ल की या ए सी दोनों। तो हमारा आंसर आएगा डी, ए और सी दोनों की होते हैं, उसमें अधिकता होती है। प्रश्न नंबर चौथा है, ICMR के अनुसार भारतीय वयस्क को अपने वजन के अनुसार प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम, 4 ग्राम, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम। तो हमारा आंसर आएगा पर वेट 1 ग्राम की आवश्यकता होती है प्रोटीन की। और जो प्रोटीन होता है वो 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी मिलती है, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम प्रोटीन में। प्रश्न नंबर पाँचवा है, ऐसे प्रोटीन जिसमें सभी आवश्यक अम्ल शरीर की आवश्यक अनुरूप होते हैं कहलाते हैं। बायोलॉजिकल कंप्लीट, रेफरेंस प्रोटीन, बायोलॉजिकल इनकम्प्लीट है इनमें से कोई। तो हमारा आंसर आएगा बायोलॉजिकल कंप्लीट। बायोलॉजिकल कंप्लीट में जैसे कि एग आएगा और पशु प्रोटीन जो जिनमें अमीनो अम्ल ज़्यादा पाए जाते हैं। रेफरेंस प्रोटीन का जो उदाहरण है वो भी एग आता है। एग जो है एक रेफरेंस कंप्लीटली प्रोटीन होता है। प्रश्न नंबर छठवा है, प्रोटीन बने होते हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के, इनमें से नहीं। तो हमारा आंसर आएगा इनमें से सभी होते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन होता है ये सबसे ज़्यादा होता है प्रोटीन में। प्रश्न नंबर सातवां है, मानव शरीर में पोषक के लिए कितने पोषक समूह की आवश्यकता होती है। तो 6 पोषण समूह की ज़रूरत होती है हमारे शरीर को, जैसे कार्बन, प्रोटीन, लिपिड। तो आंसर तो ये सभी आएंगे, लेकिन 6 में आ जाएगा कार्बन, प्रोटीन, लिपिड, खनिज आ जाएगा, मतलब मिनरल्स आ जाएगा, विटामिन आ जाएगा और वाटर आ जाएगा। जैसे नोट दिया है कि मानव शरीर में पोषण के लिए 6 पोषक है। यहाँ पे पोषक समूह की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन और पानी, जिनमें कार्बन, प्रोटीन, वसा बृहद रूप से लेते हैं, हम लोग बृहद रूप में लेते हैं, और खनिज और विटामिन सूक्ष्म रूप में लेते हैं। प्रश्न नंबर 8वां है, इनमें से क्या पशु उत्पाद नहीं है। दही, दूध, चीज़, एवोकाडो। तो एवोकाडो नहीं है, और जो एवोकाडो होता है इसमें आयरन अधिक होता है और यह नाशपाती के आकार का होता है। प्रश्न नंबर 9वां है, हमारे शरीर में वसा किस रूप में, क्या है ये वसा किस रूप में ऊतकों में संग्रहित होती। तंत्रिका ऊतक में, एडिपोस ऊतक में या मांसपेशी ऊतक है, उपरोक्त सभी। तो आंसर आएगा एडिपोस ऊतक के रूप में संग्रहित होती है। और ये जो एडिपोस होता है ये हमारे स्किन के नीचे होती है। इसका नोट है, जो तंत्रिका तंत्र ब्रेन को कोलेस्ट्रॉल चाहिए रहता है, मतलब ब्रेन को वसा की आवश्यकता होती है। एडिपोस ऊतक त्वचा के नीचे होते हैं और मांसपेशी ऊतक को जो मांसपेशी ऊतक होती है वो प्रोटीन से बनती हैं। प्रश्न नंबर 10वां और लास्ट प्रश्न है हमारा, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मानव शरीर में कितने आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। 9, 10, 11, 8। तो आंसर आएगा 9 पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल 9 पाए जाते हैं और अनावश्यक जो होते हैं वो 10 पाए जाते हैं। 11 बोलते हैं पर 10 पाए जाते हैं। तो आवश्यक अमीनो अम्ल 9 होते हैं, अनावश्यक अमीनो अम्ल 10 होते हैं। और जो अर्जिनिन होता है, अर्जिनिन तथा हिस्टोडिन किशोरियों के लिए अनिवार्य होते हैं, परंतु वयस्कों में इसका निर्माण शरीर में ही होता है। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।